कहना चाहूँगा, जो अपन सब लोग चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़े से मैं बताना चाहूँगा कि हम देश के लिए जो आज़ादी हमको मिली है, स्वतंत्र हुए हैं, उसके आधार पर अगर हम स्वतंत्र तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कहीं ना कहीं हम अपने कुछ फॉर्मूले लगा लें, और अगर हम जीवन में कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो कुल मिला के अच्छा जीवन है। अगर हम अपराध करते रहेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के फ़ायदा उठा के गलत काम करते रहेंगे, वो जो नहीं करना चाहिए वो काम करते रहेंगे, तो वो धर्म और संस्कृति दोनों के लिए और समाज के लिए नुकसानदायक है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जीवन में हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलें। पहले जब अपने आप को बदलेंगे तब हम देश के काम आ पाएंगे। अभी होता है कि हम देश बदलने की बातें करते हैं और अपने आप को बदल नहीं पा रहे। तो मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहूँगा। एक फार्मूला है वो आप अपने जीवन में लगाएं, तो हो सकता है आप बदलेंगे तो देश में बदलाव आएगा, क्योंकि हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा, युग बदलेगा। तो एक फार्मूला है पूरा, वो थोड़ा थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उसको आप अपने जीवन में लगाएं। सबसे पहला है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जैसे कहते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर नेता हर व्यक्ति ये कहता 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन समय पर कोई नहीं आ रहा। उससे क्या होता है, जो हमारा विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वो विश्वास कैसा होता जा रहा है, मिस मैनेजमेंट का होता रहा है। मतलब टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, कब आएगा कितने बजे आएगा पता ही नहीं है। हम अपने जीवन में जिससे भी हम जो कमिटमेंट करें टाइम मैनेजमेंट को लेकर, तो 5 मिनट पहले पहुँचे, ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद पहुँच रहे हैं। पहला तो ये नियम अपना है, सभी लोग, अगर हमें देश बदलना है, समाज बदलना है या अपनी छवि सुधारना है। जैसे आप कभी भी देखना, जो बड़े महान लोग होते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा रहता है, मतलब कट टू कट रहता है, मतलब 1 मिनट तक का भी रहता है। आप कभी भी देखना झंडा, अभी जो मोदी जी ने झंडा फहराया था स्वतंत्रता दिवस में, आप टाइमिंग देखना बिल्कुल, मतलब 1 मिनट यहाँ, 2 मिनट बाद यहाँ होना, 5 मिनट बाद ये होना, 10 मिनट बाद ये होना, तो वो 1 मिनट भी अंदर नहीं आता, उसको वॉच करना कभी। तो सबसे पहले हम क्या करें, जितने भी लोग आप स्टाफ में काम करते हैं या जिस स्टाफ के ऊपर काम करते हैं, सब एक दूसरे का टाइम मैनेजमेंट बनाएं, मतलब प्रोसेस करें, धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो पहला तो ये करें, जिससे हमारा क्या है, एक विषय यार ये टाइम का पक्का है। दूसरा करें अनुशासन। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो फिर हमें क्या चाहिए, अनुशासन चाहिए। आज के जीवन में क्या हो रहा है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो पढ़ तो जाता है, लिख जाता है, लेकिन अनुशासन नहीं है उसके जीवन। अब मान लो हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, तो फिर हम अपना व्यक्तित्व कैसे बनाएंगे, कैसे लोगों को प्रेरित करें, कैसे लोग हमें, हम कम से कम अपना अनुशासन, मतलब हम अनुशासन में रहना सीखें। अगर हम जो पद मिला उस पद के अनुसार हम अनुशासन में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम कर पाएंगे। बिना अनुशासन के हमारी पढ़ाई लिखाई या पैसा हो जाना या बहुत बड़ा बन जाना कोई मायने नहीं रखता। अनुशासन होना भी जरूरी है। तो 2 हो गया ये आपका, एक पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा हो गया आपका अनुशासन। तीसरा एक और होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें समय रहते करना होता है, अब कर क्यों नहीं पाते, उसका कारण होता है कि हम उस काम में टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, हमारी कैपेसिटी कम है। मतलब 2 घंटे का काम है, जैसे एक बायोडाटा बनाना है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो बायोडाटा बनाने में आप 1 घंटे लगा दोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वही काम आप 15 मिनट में भी कर सकते हो। तो 15 मिनट में बायोडाटा बनाना और 1 घंटे में बायोडाटा बनाना, उसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 8 घंटे में 8 बायोडाटा बने, और यहाँ पर 8 तो 32 बायोडाटा बन जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में जो भी हमें काम करना है और लक्ष्य हासिल करना है उससे, तो अपन कैलकुलेशन लगाएं कि यार इस काम को समय रहते करना है। तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ेगी उस पर एक आप सर्च कर सकते हो, वो कैसे बढ़ाएं। और चौथा है आपका लक्ष्य। मैंने ये समझा जीवन में जितने भी लोग कुछ कर पाए वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे PSC फाइट करना है, बैंकिंग की नौकरी करना है, या रेलवे की नौकरी करना है, या मान बनना है, या जो भी आपको बनना है, पैसे वाला बनना है या कुछ भी बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो क्या है, पहले लक्ष्य, जिस व्यक्ति ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है ना, तो वो क्या करता है, अपने आप ही, ये जो मैं कहना चाह रहा था कि टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेगा, अनुशासन को फॉलो करेगा, और फिर वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा। ये तीनों अगर उसने प्लस कर ली तो तीनों प्लस हो गया 25, 25, 75, और लक्ष्य यानी लक्ष्य आपने हासिल कर लिया तो 100%। मतलब ऐसा मानव जीवन होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तभी अपन स्वतंत्र मतलब हम क्या है, उन क्या रहा है आज के टाइम में, सरकार, भाई सरकार क्या है, हम ही लोग सरकार अगर देखा जाए। और अगर हम ही अपना व्यक्तित्व नहीं बना पाए, कोई आके रोक तो नहीं रहा ना कि आप गलत करो या सही करो या ये करो वो करो। जितने भी अपराध कौन कर रहा है, सरकार नहीं कर रही,
हम इंसान ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे। तो मैं तो ये कहूँगा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपन अपने आप को बदलें। सरकार बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। तो हम पहले ये प्रण लें कि हम अपने आप को सुधारेंगे और इस फॉर्मूले का उपयोग अपने जीवन में करेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ।